हे गाइस, हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। आज के इस जानदार, शानदार और मजेदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा और ये पीछे स्क्रीन भी आप देख रहे होंगे, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस चीज पे चर्चा करने वाले हैं। तो इन सब पे बात हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कहीं से भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी टीचर को गलत साबित करना या किसी को हर्ट पहुंचाना। क्योंकि मैं एक टीचर हूं, तो एक टीचर का सम्मान करना बहुत अच्छे से जानता हूं, चाहे वो बड़े लेवल का टीचर हो या छोटे लेवल का टीचर हो। क्योंकि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे ये वर्ड कब यूज होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। तो सम्मान करता हूं एक टीचर का, लेकिन एक टीचर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि किसी भी बच्चे के पास कोई गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, और अगर किसी कारणवश पहुंच भी गया तो उस इंफॉर्मेशन, जो गलत इंफॉर्मेशन पहुंची है, उसका सुधार किया जाए। तो मेरा मेन मकसद यही है इस वीडियो को बनाने का, कि जो 36 लाख बच्चों तक जो मिसकंसेप्ट पहुंचा है, जो गलत कंसेप्ट पहुंचा है, उसको सही किया जाए और उन्हें एक बेहतर गाइडलाइन दिया जाए। इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और अभी लोगों से मैं ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना किसी भी तरीके का कमेंट्स प्लीज ना करें। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और उसके बाद आपके जो भी कंक्लूजन निकले, उस कंक्लूजन के बेसिस पे आप कमेंट कर दीजिए। वो चाहे बुरा हो या अच्छा हो, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन प्लीज पहले पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक। उसके बाद इस वीडियो के मेन पॉइंट तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट्स बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में आया कहां से। तो मैं एक दिन अपने ऑफलाइन क्लास में चैप्टर पढ़ा रहा था, मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th के बच्चों को, और उसमें से बच्चा पढ़ा और वो जाकर के सेम डे में रात में क्या किया, सेम टॉपिक्स वो जाकर के ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहा था, और वहां देखने के बाद उसको मेरे डिफिनेशन में और उस ऑनलाइन वाले टीचर के डिफिनेशन में डिफरेंसेस उसको दिख गया। अब वो मेरे पास उसी समय रात में कॉल कर दिया कि सर आपने पढ़ाया है ये, और ये सर पढ़ा रहे हैं ये। हम कहें कि कौन सर है, तो सर ये सर है। ये कहाँ पढ़ाते हैं, तो उसने बोला कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। हमको नहीं पता था उस समय कि ये कौन है नहीं है, उसने मुझे बताया। तो हम कहे कि ठीक है, तो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो कहा कि हाँ सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो हमने कहा कि तुमको किस पे बिलीव है, मेरे पे या फिर वो यूट्यूब वाले सर पे। तो उसने, बहुत शातिर बच्चा था, तो उसने शातिर जवाब दिया, कहा कि सर आप दोनों पे मुझे विश्वास है। तो हमने उससे बोला कि देखो, ना तुम मेरे पे विश्वास करो ना सर पे विश्वास करो, क्योंकि जब किसी टीचर को भी कंफ्यूजन होता है तो वो बुक का सहारा लेता है, और वो कौन सा बुक, तो वो होता है एनसीईआरटी। तो ना तुम मेरे पे विश्वास करो ना सर पे विश्वास करो, मैं तुमको बता रहा हूं, और जाकर के वो पेज पढ़ो। फिर उसने पढ़ा और फिर रिप्लाई मुझे दिया कि सर सही है, आपने जो बोला था वही है इसमें। तो मुझे ये बात उस समय दिमाग में मेरा खटका कि देखो, ये बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है और उसके बावजूद भी ये कंफ्यूज हो जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन के लिए, और वो यूट्यूब से ही अपना काम चलाता है। तो उस बच्चे के साथ क्या होता होगा, उसके पास तो मिसकंसेप्ट पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय और मेरा दिमाग खटका जब उस बच्चे ने उस वीडियो का लिंक मेरे पे शेयर किया, और उस लिंक को मैंने जब ओपन किया और उस वीडियो को मैंने जब देखा, तो हम देखे कि बाप, इसमें तो 36 लाख के आसपास बच्चों ने देखा है। तो 36 लाख बच्चे के पास ना वो मिसकंसेप्ट पहुंचा, और वो चीजें मेरे दिमाग में खटक गया कि बच्चे, 36 लाख बच्चे जो हैं मिसकंसेप्ट के साथ, मिस गाइड के साथ पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों का के वजह से ही ये चीजें मुझे बनाने पे मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर कंक्लूजन निकालिएगा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे, मेन पॉइंट पे। तो उस मेन पॉइंट को समझने के लिए, यानी उस मिस्टेक को देखने के लिए और उसके करेक्शन को देखने के लिए, सबसे पहले आप इस 5 से 7 सेकंड के वीडियो क्लिप को पहले देखिए। एलॉय क्या होता है? एलॉय की अगर डेफिनेशन में बोलूंगा तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, वही तो होता है एलॉय। आपने इस वीडियो क्लिप को देख लिया होगा, और उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ये चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एलओआई का डेफिनेशन क्या है। यदि आप इस एलओआई के डेफिनेशन को अगर उसमें ठीक से नहीं सुना होगा, तो एक बार वीडियो को बैक कीजिए और फिर से दोबारा सुनिए। क्या यही डेफिनेशन था, यही था, कंफर्म है? किसने बोला? सर ने बोला। क्या यह डेफिनेशन सही है या गलत है? आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक को, और फिर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी बुक पे हम लोग आते हैं।
ये रहा हमारा एनसीईआरटी बुक, और इस एनसीईआरटी बुक में देखेंगे कि क्या कह रहा है, डिफिनेशन क्या है। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये एनसीईआरटी बुक है, लग रहा है कि नहीं? आप देखेंगे ना, ये फिगर, ये एक्सरसाइज देख करके आपको पता चल गया होगा कि ये एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, अब इस एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे कि ये डिफिनेशन क्या दिया हुआ है। चलो एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं और पढ़ते हैं। तो देखो यहां पे लिखा एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉय क्या है इसके अकॉर्डिंग जी? होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का। तो आप देख पा रहे होंगे ये है एनसीईआरटी का डिफिनेशन। सर ने क्या बोला, आइए देखते हैं। सर का डिफिनेशन आपने देख लिया, सर का डिफिनेशन क्या है देख लीजिएगा। ये था। अब चलो एनसीईआरटी का डिफिनेशन क्या था बाबू, आइए समझते हैं एनसीईआरटी का डिफिनेशन क्या है एलओआई का। तो ये एनसीईआरटी का डिफिनेशन है और ये सर का डिफिनेशन है। तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या सही है। और चलो आइए हम लोग इस दोनों डिफिनेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चंस करते हैं और फिर और बेहतर तरीके से कंक्लूजन को निकालते हैं कि अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे क्वेश्चन का आंसर देगा और इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे आंसर देगा। तो देखिएगा, चलो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एलॉयज। एलॉय के अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आप इसके अकॉर्डिंग भी और इसके अकॉर्डिंग भी। तो पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। देखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो होमोजेनियस मिक्सचर कॉपर एंड जिंक, तो ये इन्होंने बोला था मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस क्या होता है, एलॉय होता है। तो कॉपर और जिंक दो सब्सटेंस हो गया, उसका मिक्सचर है कौन सा, होमोजेनियस। तो और अच्छा है होमोजेनियस मिक्सचर, तो ये हो गया आपका क्या, एलॉय। दूसरा ऑप्शन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो शुगर और वाटर का मिक्सचर भी क्या है, एलॉय है इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर का होमोजेनियस मिक्सचर भी इसके अकॉर्डिंग, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, ये एलॉय है। और थर्ड ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी है, कर है ऑल ऑफ दिस। यानी इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। लेकिन इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस एनसीईआरटी के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो एनसीईआरटी के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे और आप अपना जजमेंट भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। क्या अगर ये जो टॉपिक्स अगर बोर्ड में अगर बच्चों का पूछते 10th बोर्ड में, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि नहीं। एक दो मार्क्स अगर उसका कट जाता है, अगर मान लो कि एलवाई से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो 2 नंबर तो उसका जाएगा। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि 2 नंबर का क्या मतलब है, लेकिन उस बच्चा से पूछिएगा कि 2 नंबर का क्या वैल्यू है, जिस बच्चे का 100 में 100 मार्क्स आना चाहिए था, लेकिन इस मिसकंसेप्ट की वजह से उसका मार्क्स आ गया 98। वो बच्चा आपको उस 2 नंबर का वैल्यू बताएगा। तो दोस्तों कैसा ये वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि उन सभी बच्चों के पास इस मिसकंसेप्ट का सही कंसेप्ट पहुंच सके, जो 36 लाख बच्चे इस मिसकंसेप्ट के साथ जी रहे हैं। उस सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उन बच्चों के पास अगर नहीं जाए तो कोई बात नहीं। मेरा मेन मकसद ये है कि इस वीडियो का बनाने का, ताकि उस इतना शेयर कर दीजिए कि उस टीचर के पास ये कम से कम चला जाए, ताकि कम से वो ज्यादा देर का नहीं है, 5 से 7 सेकेंड का है, वो 5 से 7 सेकेंड का क्लिप को काट के हटा दिया जाए, ताकि उस जो मिसकंसेप्ट बच्चों तक पहुंच रहा है वो नहीं पहुंचे। मेरा मेन मकसद यही है, या तो बच्चे के पास सही कंसेप्ट पहुंच जाए या फिर जो गलत कंसेप्ट पहुंच रहा है वो किसी भी तरीके से वहां से हट जाए। तो प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि आपके छोटे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं, या जो आपके भाई बहन आस पास पड़ोस, या आपके बेटा बेटी, अगर आप कोई पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो आपके बेटा बेटी या आपके आसपास पड़ोस में अगर किसी बच्चे के पास मिसकंसेप्ट पहुंचा हो तो उसका कंसेप्ट सही हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल।